मासिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको तुला राशि के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। मित्रों, सबसे पहले सूर्य की स्थिति की बात करते हैं। सूर्य आपके एकादश भाव में 17 सितंबर तक बुध के साथ बुधादित्य राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं और शनि के साथ सीधा वो दृष्ट हैं। मित्रों, सूर्य एकादश भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ पर बुध के साथ काफ़ी अच्छा है। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए, सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत अच्छा समय है। विदेशों से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। विदेशों से यदि आप व्यापार करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, उसके लिए बहुत अच्छा है। साथ ही मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर वाले या शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। सूर्य जब तक यहाँ बैठे हैं बुध के साथ। शनि के साथ दृष्ट होने की वजह से जो लोग उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाह रहे हैं या आप जो है टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है, कोई नया पद मिल सकता है। चुनाव वगैरह यदि आप 17 सितंबर तक लड़ रहे हैं तो उसमें शनि सूर्य की जो दृष्टि संबंध बन रहा है उसमें बुध भी बैठे, ये आपके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद हो सकता है। इसके बाद सूर्य जो है द्वादश भाव में आ जाएंगे, यहाँ मंगल के साथ बैठेंगे। द्वादश भाव में सूर्य का बैठना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। मंगल भी वहां बैठे हैं तो ये तमाम तरह की समस्याओं को जन्म दे सकता है ये युति 17 सितंबर के बाद से पूरे महीने, क्योंकि सूर्य मंगल द्वादश में बैठेंगे, दोनों अग्नि तत्व के स्वामी हैं। गुस्सा आपका बढ़ेगा, अहंकार बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, जिससे आप बैठे बैठा शत्रुओं में वृद्धि कर लेंगे, क्योंकि दोनों की दृष्टि जो है सप्तम दृष्टि छठे भाव रोग ऋण शत्रु के भाव पर पड़ेगी। यहां दृष्टि पड़ने से सूर्य की आपके जो है शत्रु तो परास्त होंगे, परंतु बैठे बैठा शत्रु वृद्धि होने से आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा। उनको शांत करने में समय और आपकी एनर्जी दोनों वेस्ट होगी। साथ ही ससुराल माफ कीजिएगा खर्च में भी बढ़ोतरी होगी और ननिहाल पक्ष से ये संबंधों को प्रभावित करने वाला रहेगा। सूर्य का यहाँ पर दृष्टि संबंध देखना। साथ ही सूर्य और मंगल का 17 सितंबर के बाद से शनि के साथ षडाष्टक दोष बनेगा और राहु के साथ भी षडाष्टक दोष बनेगा, जो यहाँ सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। इसके बाद बात करते हैं बुध की। बुध आपके लिए पूरे महीने बहुत शुभ स्थिति में है। यहाँ पर वो एकादश भाव में बैठे हैं, लाभ में वृद्धि कर रहे हैं, नाम व्यवसाय आय में वृद्धि कर रहे हैं। जुआ सट्टा शेयर लॉटरी में यदि आप धन निवेश करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। खासतौर पर म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। लेखन संबंधी काम करते हैं, टीचिंग संबंधी काम करते हैं, जर्नलिज्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अकाउंट्स के फील्ड से आप जुड़े हैं, CS की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। तो बुध का ये जो एकादश भाव में बैठना ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि भाग्येश होकर एकादश भाव में है। हालांकि द्वादश भाव के भी स्वामी बनते तो थोड़ा सा खर्च में बढ़ोतरी रहेगी, परंतु आय आपकी जो है निरंतर इस पूरे महीने बुध कराते रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं शुक्र की। शुक्र दशम भाव में बैठे हैं, 4 सितंबर को ये मार्गी हो जाएंगे। दशम भाव में शुक्र का बैठना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, परंतु जो इनकी दृष्टि रहेगी यहाँ चतुर्थ भाव पर, यह माता के साथ संबंधों को अच्छा करेगी, उनका स्वास्थ्य अच्छा करेगी, भौतिक सुख साधनों की आपको प्राप्ति कराएगा, निवेश करने के लिए आपको प्रेरित करेगा, जिससे आपके संचित धन में भी थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। अगर आप शुक्र का व्यापार करते हैं, होटल एंड बेवरेजेस, फूड आइटम, रेडीमेड गारमेंट, जेम्स एंड ज्वेलरी, मीडिया, या आप जर्नलिज्म से जुड़े हुए हैं, या आप ग्लैमर इंडस्ट्री, एक्टिंग, सिंगिंग का काम करते हैं, या टूर्स एंड ट्रेवल्स का काम करते हैं, डायमंड का काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है शुक्र का दशम भाव में बैठना। इसके बाद बात करते हैं शनि की। शनि जो है वो आपके पंचम भाव में बैठे हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर पंचम भाव में, तो केंद्र त्रिकोण का राजयोग बना है। यहाँ पर वो वक्री हैं। 17 सितंबर तक सूर्य से भी दृष्टि संबंध रहेगा, तो संतान उत्पत्ति में कुछ समस्या आपको देखने को मिलेगी। संतान की ओर से कुछ मतभेद हो सकते हैं। संतान के साथ आपको अपने ट्यूनिंग अच्छी रखनी, क्योंकि वो आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेगा और कुछ बेवजह की चीजों में मन लगने से उसकी शिक्षा में भी अवरोध उत्पन्न होगा। हालांकि शनि पंचम भाव में बैठे हैं, ये शिक्षा के लिए अच्छे हैं आपके लिए। टेक्निकल फील्ड से आप जुड़े हुए हैं या लॉ की फील्ड से जुड़े हुए हैं, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाह रहे हैं, उसमें शनि आपको लाभ देने का काम करेगा एकादश भाव पर दृष्टि डालकर। इसके बाद बात करते हैं इनकी दृष्टियों की। शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर, सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर और 10वीं दृष्टि दूसरे भाव पर रहेगी। यहाँ पर दृष्टि डालेंगे, राहु बैठे हुए हैं, बृहस्पति भी है, चांडाल दोष अभी बना हुआ है, यहाँ पर हल्का हो चुका है, क्योंकि राहु अब जो है आपके छठे भाव में गोचर करने वाले हैं बहुत जल्दी 30 अक्टूबर को, तो वो उल्टा चल रहे हैं। परंतु अभी भी बृहस्पति राहु की स्थिति होने से और शनि की दृष्टि पड़ने से वैवाहिक जीवन आपको कुछ समस्यादायी रह सकता है। साथ ही साझेदारी में व्यापार करते हैं उसमें भी शनि कुछ समस्या देने का काम करेंगे, क्योंकि राहु वहां बैठे हुए हैं। इसके बाद एकादश भाव पर दृष्टि रहेगी, जैसा मैंने बताया आय, नाम, यश, आय में ये वृद्धि कराएंगे और दूसरे भाव पर दृष्टि डालकर कुछ वाणी दोष की समस्या दे सकते हैं, क्योंकि वक्री शनि की वहां दृष्टि पड़ेगी 4 नवंबर तक। वैवाहिक जीवन में भी कुछ समस्या देंगे, ससुराल पक्ष से संबंधों को प्रभावित करेंगे। हालांकि धन आपके पास आता रहेगा शनि की दृष्टि की वजह से, परंतु ये कहीं ना कहीं वाद विवाद को कराने का काम करेगा और परिवार में कलह की स्थिति उत्पन्न करने की स्थिति बनी रहेगी पूरे महीने भर।
इसके बाद बात करते हैं मंगल की। मंगल जो है आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, द्वादश भाव में बैठे हैं मंगल। इनकी चौथी दृष्टि यहाँ तीसरे भाव पर, सप्तम दृष्टि छठे भाव पर, अष्टम दृष्टि यहाँ सप्तम भाव पर पड़ रही बृहस्पति राहु पर। द्वादश भाव में मंगल का बैठना ये कोर्ट कचहरी जैसे मामलों को जन्म देता है। यदि पहले से कोई आपका मामला चल रहा है कोर्ट कचहरी का, तो यहाँ पर जब 17 सितंबर को सूर्य आ जाएंगे और पराक्रम योग बनेगा 17 सितंबर से पूरा महीना, खास तौर पे जब तक यहाँ मंगल बैठे हुए हैं 3 अक्टूबर तक, तो आपको कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले में आपको लाभ देगा, आपकी जीत हो सकती है। परंतु आपको बैठे बैठाए नए नए शत्रुओं में वृद्धि, बेवजह के वाद विवाद को जन्म देने वाला मंगल रहता है द्वादश भाव में। खास तौर पे यहाँ पर जेल यात्रा तक कराने का योग बनाता है मंगल, अगर द्वादश भाव में बैठ जाए तो इसका आप ध्यान रखिएगा। बेवजह के वाद विवाद में पड़ने से खुद को बचाइए, खर्चों पर लगाम लगा के रखिए, बेवजह की यात्राओं को करने से बचिए। आपको कुछ अनिद्रा और आंखों में भी शिकायतें द्वादश में मंगल देगा। तीसरे भाव पर दृष्टि रहेगी, तो द्वादश में बैठ के मंगल की नीच दृष्टि तीसरे भाव पर रहेगी, तो आपका पराक्रम और पुरुषार्थ तो बहुत बढ़ जाएगा। आपके अंदर ऊर्जा का संचार काफी होगा, लेकिन वो सारा ऊर्जा जो होगी वो आप बेकार की चीजों में एफर्ट करेंगे। जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, ये खराब चीजों में, बेकार की चीजों में एनर्जी लगा के आपके शत्रुओं में वृद्धि करेगा। आप दूसरों के चक्कर में अपना समय और अपना जो धन है वो बर्बाद करने की ओर प्रेरित करेगा मंगल द्वादश में बैठ के। इसका आप ध्यान रखिएगा, इन सब चीजों से बचिए। छठे भाव पर दृष्टि डाल के पाचन प्रभावित करेगा, ब्लड इन्फेक्शन जैसी समस्या दे सकता है। साथ ही मामा और ननिहाल पद से संबंधों को प्रभावित करेगा, शत्रुओं में वृद्धि करेगा। आपको इस पूरे गोचर के दौरान 3 अक्टूबर तक किसी को भी कर्ज देने से बचना चाहिए जब तक मंगल द्वादश में बैठे, अन्यथा वो पैसा वापस मिलने में आपको बहुत समस्या आएगी और वो पैसा फंस भी सकता है, डूब भी सकता है। अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी और द्वादश में बैठे मांगलिक दोष भी बना, सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी। वैवाहिक जीवन को उथल पुथल करेंगे, पति पत्नी में आपसी सामंजस्य में कमी, कोई रिलेशनशिप में आप हैं तो उसमें भी ये रिलेशनशिप को तोड़ने का काम करेगा और आपको मानसिक तनाव देगा। इसके बाद बात करते हैं बृहस्पति राहु की। सप्तम भाव में बैठे हैं, इनकी जो दृष्टियां हैं, पंचम दृष्टि एकादश भाव पर, सप्तम दृष्टि लग्न पर और तीसरे भाव पर नौवीं दृष्टि रहेगी। सप्तम भाव में बृहस्पति का बैठना एक कुछ समस्यादायी रहता है, क्योंकि स्थान हानि करो जीव का सिद्धांत लागू होता है। विवाहित लोगों के माफ कीजिएगा, जो लोग अविवाहित तो उनके रिश्ते तय होने में बृहस्पति राहु का जो संबंध है यहाँ बन रहा है, ये समस्या पैदा करेगा। खास तौर पे जो लोग शादीशुदा हैं उनके दाम्पत्य जीवन में भी समस्या पैदा कर रहा है, आपसी सामंजस्य में कमी कर रहा है। परंतु एकादश भाव पर दृष्टि डाल रहा है, व्यापार में कुछ अच्छे अवसर दे रहा है, लाभ के अवसर ये बना रहा है, नाम यश में भी कहीं ना कहीं आपको वृद्धि कराएगा बृहस्पति की दृष्टि एकादश भाव पर डाल के। लग्न में केतु बैठे और यहाँ पर दृष्टि पड़ेगी बृहस्पति की, तो अब जो केतु और राहु का दृष्टि संबंध में कुछ समस्या पैदा कर रहा था। चूंकि राहु अब छठे भाव में जा रहे हैं और केतु जो है आपके द्वादश भाव में जा रहे हैं, तो अब लग्न पे जो बृहस्पति का सबसे ज्यादा प्रभाव रहेगा, तो अब आपके मान सम्मान में भी वृद्धि कराएगा ये बृहस्पति। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा और आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि करने वाला और धनदायक रहेगा लग्न पर दृष्टि डाल के। तीसरे भाव पर दृष्टि रहेगी, तो अब आपके छोटे भाई बहनों से भी संबंध सुधरते जाएंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे राहु मीन राशि में जाएगा और बृहस्पति की दृष्टि वहां प्रबल होती जाएगी। छोटे भाई बहनों से संबंध आपके अच्छे रहेंगे, लाभदायक यात्राएं होंगी, आत्मविश्वास आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा। और अब आप जो महत्वपूर्ण निर्णय जो पिछले दिनों कुछ नहीं ले पा रहे थे फैसले, अब आप उसकी ओर अग्रसर होइए, तो उसमें भी ये बृहस्पति की दृष्टि आपको लाभ पहुंचाने का काम करेगी। केतु लग्न में बैठे हैं, इनकी दृष्टियां पंचम दृष्टि शनि पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर और नौवीं भाव पर नौवीं दृष्टि रहेगी। यहाँ पर दृष्टि डालेंगे तो संतान से कुछ, जैसा मैंने बताया, कुछ मतभेद उत्पन्न करेंगे, उसके शिक्षा में कुछ बाधा उत्पन्न करेंगे, संतान उत्पत्ति में भी कुछ ये बाधा दे सकते हैं। सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेंगे। भाग्य स्थान पर दृष्टि डालेंगे तो भाग्य में आपकी जो है ये थोड़ा वृद्धि तो कराएंगे, साथ ही आपके धर्म कर्म में भी रुचि कराएंगे और धार्मिक यात्राओं को कराने वाली रहेगी ये केतु की यहाँ पर दृष्टि, और विदेश यात्रा के भी योग बनाएंगे केतु, माफ कीजिएगा। तो मित्रों, यह था तुला राशि के लिए सितंबर का मासिक राशिफल। उपाय की बात कर लेते हैं। आप लोगों को माता लक्ष्मी की पूजा उपासना करनी चाहिए। हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी को खीर का प्रसाद अर्पित कीजिए। साथ ही एक मंत्र आपको स्क्रीन पर अभी नजर आएगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। इसका एक मंत्र आप लोग एक माला 108 बार हर शुक्रवार की शाम को माता लक्ष्मी के चित्र अथवा मूर्ति के समक्ष बैठकर स्फटिक की माला से जपिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आप लोग 108 बार जाप कीजिए, एक माला स्फटिक की माला से। तो आप लोगों के लिए जो धन संबंधी समस्या आ रही है, खर्चों में जो अत्यधिक वृद्धि हो रही है, उसमें ये मंत्र और माता लक्ष्मी की पूजा उपासना उसमें लगाम लगाने की कोशिश करेगी और आपके धनदायक रहेगा ये महीना और धन की आवक लगातार बनी रहेगी।
मित्रों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लीजिएगा। और कोई भी जातक जो कुंडली विश्लेषण कराना चाहता है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और कुंडली विश्लेषण का लाभ मेरे द्वारा प्राप्त कर सकते हो। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं। अगली वीडियो में आपको वृश्चिक राशि के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा उसकी जानकारी दूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।